एक बहुत मजेदार कहानी सुनाता हूं आपको। बांग्लादेश की टीम अभी 2026 में 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने गई थी। 3 दिन का एक वार्म अप मैच खेला गया। इसमें आखिरी यानी तीसरे दिन का मैच जब शुरू हुआ तो बांग्लादेश के 2 विकेट गिरे थे। किसी को नहीं लग रहा था कि बांग्लादेश प्रैक्टिस मैच हार सकती है, क्योंकि 3 दिन में 2 इनिंग यानी 20 विकेट कोई कैसे दे देगा, वो भी तब जब बांग्लादेश की फुल स्ट्रेंथ टीम खेलने उतरी है और सामने ऑस्ट्रेलिया की एक नौसिखिया टीम है जिसको खाली प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए उतार दिया गया। लेकिन फिर एंट्री होती है एक 22 साल के लड़के कैम्बल थॉम्सन की। थॉम्सन अपनी लाइफ का सिर्फ दूसरा फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे थे, लेकिन वो दूसरी इनिंग में बांग्लादेश के 8 विकेट ले जाते हैं। बांग्लादेश की टीम 54 रन पर ऑल आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को यह कहने का बहाना मिल जाता है कि अब तुम लोगों को समझ में आया कि हम बांग्लादेश के साथ रेगुलरली टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेलते और उनको हमने 23 साल बाद क्यों बुलाया, क्योंकि ये हमारे लिए कोई कंपटीशन है ही नहीं। इनके साथ तो खेलना हमारी बेइज्जती है, इसीलिए हम बड़े देशों के साथ मैच खेलते हैं, लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम को प्रमोट नहीं करते। तो भाई ये बात बोली गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। दूसरी तरफ बांग्लादेश की चारों ओर बेइज्जती हो रही होती है। उनको भी शायद ये बात समझ में आती है कि हम आखिर 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर क्यों रहे हैं। ये दौरा भी शायद इसलिए हुआ है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हर टीम को 3 जो सीरीज हैं वो घर पर और 3 घर से बाहर सीरीज खेलनी होती है। ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे से खेलते नहीं है, तो आईसीसी को शेड्यूल बताना पड़ता है। पिछले 3 शेड्यूल में तो उन्होंने बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा, लेकिन अब की बार भेज दिया गया। इस प्रैक्टिस मैच के खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज शुरू होने में 4 दिन का समय था। बस 4 ही दिन बचे थे बांग्लादेश के पास कि भाई वो किसी तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखें और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैच खेलने उतरे तो कम से कम 54 पर ऑल आउट ना हो। जीतना तो उनका शायद एम था ही नहीं। अगर एक 22 साल का तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश के साथ ये कर रहा था तो जब एक साथ कमिंस स्टार्क और हेजलवुड की जोड़ी आ जाएगी तब तो बांग्लादेश का क्या ही हाल होगा। यही सवाल सबके मन में था और यही सवाल पहला टेस्ट शुरू होने से पहले एक ऑस्ट्रेलिया के रिपोर्टर ने बांग्लादेश के नजमुल हसन शंटो से पूछा। शंटो से रिपोर्टर ने पूछा कि आपके हिसाब से ये टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो जाएगा या फिर 5 दिन चलेगा। सवाल काफी एरोगेंट था। शंटो को चुभा जरूर होगा क्योंकि कायदे से उनकी बेइज्जती करने के लिए पूछा गया था, लेकिन शंटो प्रोफेशनल रहे। उन्होंने जवाब में कहा, हमारी टीम इस टेस्ट मैच को सेशन में डिवाइड कर देगी। हम हर सेशन की प्लानिंग करके आएंगे और इस मैच को सेशन बाय सेशन खेलने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता चला टेस्ट मैच खत्म होने के बाद शंटो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए या नहीं, या फिर इस रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी या नहीं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि अगर करी हो तो फिर कोई ये रिपोर्टर भाई को याद दिला दे कि भाई साहब टेस्ट वाकई में 5 दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि तुम्हारी टीम ऑस्ट्रेलिया की सूजी है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हरा दिया भाई साहब, और इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने वाली दूसरी टीम बन गई है। आई मीन दूसरी एशियन टीम बन गई है बांग्लादेश। आप इमेजिन करिए, इतने साल के इतिहास के बाद श्रीलंका और पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया जाकर अगर टेस्ट मैच ड्रॉ कर लेते हैं तो अपनी अचीवमेंट समझते हैं अचीवमेंट, लेकिन बांग्लादेश ने श्रीलंका और पाकिस्तान से ऊपर जाकर ये टेस्ट मैच जीता और ये बात तय कर दी कि अब बांग्लादेश टेस्ट सीरीज हारेगी तो नहीं। और अगर आप नंबर ऑफ टेस्ट मैच गिनेंगे यानी ऑस्ट्रेलिया जाकर सबसे जल्दी किसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो इस मामले में बांग्लादेश भारत को भी पीछे छोड़ देता है क्योंकि उन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा टेस्ट मैच खेले नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 2003 के बाद ये पहला मौका था जब बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी वहां पर टेस्ट मैच खेलने। ऐसे में बांग्लादेश ने जो करके दिखाया है बिल्कुल भी छोटी अचीवमेंट नहीं है ब्रो। मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। जिस जगह पर यह टेस्ट मैच खेला गया है वो जगह डार्विन है। जनरली जब बाकी टीमें ऑस्ट्रेलिया जाती हैं तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, एडिलेड में अपने उनके मैचेस होते हैं। बांग्लादेश को तो इस जगह पर खेलने के लिए कंसीडर ही नहीं किया गया कि इन जगहों पर बड़े स्टेडियम में वो खेल पाएंगे। उनको डार्विन के मैदान में खिला दिया गया, जिसका नाम ही इस सीरीज में कई लोगों ने पहली बार सुना। जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि असल में ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम विंटर्स चल रहे हैं यानी बहुत सर्दी है। जो देश इक्वेटर से नीचे होते हैं वहां जून जुलाई अगस्त के महीने में सर्दी पड़ती है। डार्विन हमारा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट इलाका है जहां हम क्रिकेट करवा सकते हैं। ये इलाका इक्वेटर के पास है और यहां पर हम अपनी सर्दी के दौरान मैच करवा सकते हैं। इसी वजह से बांग्लादेश को हमने मेलबर्न, सिडनी, पर्थ में नहीं खिलाया। लेकिन सवाल तो फिर भी वही उठता है कि आप बांग्लादेश वालों को ऑफ सीजन में क्यों बुला रहे हो अपने यहाँ? आप उनको दिसंबर जनवरी के महीने में जब आप बाकी टीमों को बुलाते हैं तब क्यों नहीं बुला सकते? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पिछले कुछ सालों में बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर असल में बाकी सबको काफी बेकार तरीके से ट्रीट किया है। इंग्लैंड और इंडिया के साथ तो ऑस्ट्रेलिया वाले 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलते हैं, लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल जीत चुके साउथ अफ्रीका के साथ इन्होंने कभी भी 4 टेस्ट मैच भी नहीं खेले। ये लोग श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी नल्ली टीम को भी अपने बिजी होम सीजन में बुलाते हैं, उनके साथ बॉक्सिंग डे जैसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच खेलते हैं। लेकिन बांग्लादेश को इनको बुलाने में 23 साल लग गए।
लेकिन बेस्ट तरीका किसी को अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज करवाने का यही होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। अगर बांग्लादेश किसी तरीके से अगला टेस्ट मैच जीत भी लेता है, या जीतना तो छोड़िए, मैं तो कहता हूं ड्रॉ भी कर लेता है, तो वो सीरीज जीत जाएंगे और आप आने वाले टाइम में कभी भी बांग्लादेश को फिर डार्विन में खेलते हुए नहीं देखेंगे। फिर ये भी आपको पीक ऑस्ट्रेलिया समर सीजन में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेलते हुए दिखाई देंगे बांग्लादेशी। समझ रहे हो आप? बात तो सही है। वैसे बांग्लादेश ने जो ऑस्ट्रेलिया में खलबली मचाई है, उसकी शुरुआती रुझान दिखने लग गए हैं। रिकी पॉन्टिंग से लेकर मैथ्यू हेडन तक ऑस्ट्रेलिया के सारे लेजेंड्स इस हार से सख्ते में हैं, टेंशन में है, परेशान है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जोर का झटका धीरे से कैसे लग गया। और इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में बदलाव की मांग उठने लगी है। मार्नस लाबुशेन, जो कि एक वक्त पर दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज थे, उनकी जगह पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि 2 साल से उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में एक पैनिक बटन इसलिए भी दब गया है क्योंकि उनको जिताने वाली जो तिगड़ी है, यानी कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क, ये तीनों ही रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं और शायद एक साथ ही रिटायर होंगे। उनके रिटायर होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में इतना बड़ा वैक्यूम बनेगा क्योंकि उनकी बराबरी का कोई और तेज गेंदबाज नजर ही नहीं आता। और अगर ऐसा हुआ तो आप ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही सीरियस डाउनफॉल देखेंगे। जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश की तारीफ करनी पड़ेगी। हालांकि ये अभी भी बांग्लादेशी हैं, लेकिन जहां तारीफ होनी चाहिए वहां बनती तो है। टेस्ट क्रिकेट में कोई तुक्के से जीत हासिल नहीं कर लेता दोस्त। यहां जीतने के लिए आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए और आप कंसिस्टेंट भी होने चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना इस बात का सबूत है कि वाकई में बांग्लादेश का जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है वो टॉप क्लास का हो चुका है। और बांग्लादेश भी अब ये जो जीत रहा है ना, साल में एक बार नहीं जीत रहा। 2024 तक पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश ने 13 टेस्ट मैच खेले थे, इनमें से एक भी जीते नहीं थे, एक में भी उनको जीत नहीं मिली थी। 2024 के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 4 टेस्ट मैच हो चुके हैं और सब में बांग्लादेश को जीत हासिल हुई है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अपने घर पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेली है और इन तीनों को हराया है। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब बांग्लादेश एशिया की अकेली ऐसी टीम बन चुकी है जिसने पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को उनके घर में जाकर टेस्ट मैच में हराया है। और अगर आपने कल बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का लास्ट विनिंग शॉट नहीं देखा तो एक बार जाकर हाईलाइट देखना। जनरली बांग्लादेश की टीम काफी इमोशनल हुआ करती थी, जीत और हार में काफी ज्यादा रिएक्ट करती थी। ये जो नागिन डांस जैसी सेलिब्रेशन है, ये इसी वजह से है। जबकि कल जब बांग्लादेश जीती है, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी, शायद सबसे बड़ी जीत बोला ही जाएगा इसको, तो तब जीतने के बाद बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था। दोनों ने एक दूसरे को स्माइल पास करी, गले लगाया, टीम डगआउट की तरफ थम्स अप का इशारा किया और चुपचाप ड्रेसिंग रूम की तरफ ये लोग निकल गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया को हराना उनके लिए बड़ी नॉर्मल बात हो। ये सारी बातें एक चैंपियन टीम की निशानी है। बांग्लादेश ये दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में वो लिवर करने वाली टीम नहीं रहेगी, उनको चाहिए होगी फुल इज्जत। बांग्लादेश की इस जीत पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताना। इस जीत का क्रेडिट बांग्लादेश को जाना चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलिया ने हल्के में ले लिया, उनकी गलती है, ये भी हमको कमेंट में बताना। अचानक से ये टेस्ट सीरीज इंटरेस्टिंग हो गई है, इसलिए इसके दूसरे मैच पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करना। अमेजिंग पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे टीआरपी चैनल पर जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और लाइफ में जब भी स्ट्रेस आए, जैसे इस वक्त टीम ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रेस आया हुआ है, मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा और आपको भी यंग मॉन्क की कैन उठाना। बाय 1 गेट 1 ऑफर चल रहा है, इसमें हर्ब्स हैं, नो एडेड शुगर, इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक है। जरूर ट्राई करना, हजारों लोगों ने इसको ट्राई किया है, आपका भी ट्राई करना बनता है। याद रखना, यंग मॉन्क, इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।